गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2 क्लास में फिर हम देखेंगे। छठे सीरीज में चल रहे हैं। छठे सीरीज में यानी पार्ट 6 है आपका हिंदी विषय से। हिंदी विषय से छठे सीरीज में क्या है आपका? बहुत हुआ। बहुत हुआ, बहुत माने क्या हुआ? आप तो समझ रहे हैं ना कि क्या क्या हुआ, यानी कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है कि कब, यानी बारिश के समय में जब बारिश होता है तो बारिश होने के समय में हमारे घरों पे क्या क्या होता है और कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे इसमें, इस कविता के माध्यम से। जैसे दिया गया है बादल के बारे में कि ध्यान समझिए कि बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, किचड़ किचड़ पानी पानी। बादल भैया बहुत हुआ, किचड़ किचड़ पानी पानी। यानी बादल से कहा जा रहा है कि ये बादल भैया बहुत हो गया, चारों तरफ तुमने तो कीचड़ कीचड़ कर दिया, कहीं पानी पानी कर दिया, बहुत हो गया। अब तो तरस खाओ, अब मान जाओ, मेरी बातों को समझ लो। बहुत कर दिए तुमने, हर जगह कीचड़, कहीं पानी जमा कर दिए। आगे इसमें कहा जा रहा है कविता में कि यार सभी की आई नानी, यार सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चूआ। पूरे घर जो है दिन रात चूते रहा, क्योंकि घर जो है चूने वाला घर बना है, यानी उसमें पानी टपकते रहता है, चूते रहता है। जब बारिश होता है, जब भी तुम आते हो, बारिश करते हो, तो घर चूने का काम करने लगता है। तो याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चूआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जाए कहाँ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले। यानी तुमने तो ऐसे दशा बना दिया है कि हम जाए भी तो कहाँ जाए और कहाँ पे खेलें, खेलने का काम कहाँ करें। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। घर में फंसे हुए हैं, तुम ऐसे बरस रहे हो, ऐसे तुम छूटने का नाम नहीं ले रहे हो, और स्थिति ऐसा हो गया है कि घर में फंसे हुए हम बोरियत झेल रहे हैं। हम अपने आप को थोड़ा सा परेशानी में झेल रहे हैं। जो पिंजरे में मौन हुआ, माने ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम पिंजरे में कैद हो गए हैं, पिंजरे में हम बंधे हुए हैं। तो इस कविता में यहाँ कहा जा रहा है कि सूरज दादा धूप खिलाए, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। यानी सूरज दादा जो है धूप खिलाएंगे और ताल नदी सड़कों से चले जाएंगे। और तुम भी भैया दुआ करो, हे भैया, हे बादल भैया, तुम भी हम पे दुआ करो। दुआ नहीं करोगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, कैसे खेलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। और इस तरह से इस कविता के माध्यम से बादल पे जो बताया गया है कि बादल भैया बहुत हुआ, बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चूआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। ज्यों पिंजरे में मौन हुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया दुआ करो, हे भैया, हे बादल भैया, तुम भी हम पे दुआ करो और हमें थोड़ा सा रहम दो, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें। तो बच्चों, इस कविता को आप थोड़ा सा अपनी जुबान से, अपने ढंग से गाने का प्रयास करेंगे। और इस पे कुछ सवाल है, जिस सवाल का उत्तर आप लिखेंगे और उत्तर लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे निश्चित भेजेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें के सवाल। आप ध्यान पूर्वक समझिए कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं बरसात से, ठीक है। यानी आपके पाठ्यक्रम से ही है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम में यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बरसात। तो बरसात समझ रहे हैं आप। बरसात में जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें क है, ये खंड 1 है और खंड 1 में क्वेश्चन नंबर क है। ध्यान पूर्वक सुने और सुनकर इसको क्या करें, कॉपी कलम साथ में, बार बार बताया गया है, आप लेके बैठें और इसे नोट करें कि बारिश कहने पर तुम्हारे मन को कौन कौन सा शब्द आते हैं। कौन नंबर में है कि बारिश जब कह दिया जाता है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं। सोचो और क्या करो, लिखो। सोचो और लिखो कौन कौन से शब्द आते हैं मन में। यानी पानी छूने का बात आता है, कीचड़ का बात आता है, कई तरह की बात आते हैं। जो आप अपने मन में जो आ रहा है उस बातों को आपको लिखना है। सोचो और लिखो, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखिए ख नंबर में कि जब बहुत बारिश होने लगती है, जब बारिश बहुत होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो। जब बारिश बहुत होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो। इसका उत्तर लिखेंगे कि घरों में खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, चेस खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, इसके बारे में आपको खुद पता है कि आप कहाँ खेलते हैं, आप लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग में लिखिए, ख हो गया आपका
अब ग में लिखिए कि तुम तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। जब बारिश तेज होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा, इसके बारे में लिखना है कि घर के आसपास में कैसा दिखाई देता है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद घ नंबर में आप लिखेंगे, घ नंबर में क्या लिखेंगे कि बारिश में पानी कितना बरसता है। बारिश में पानी कितना बरसता है, वह सब पानी कहां कहां जाता होगा। माने जो पानी बरसता है वो पानी कहां कहां जाता होगा। आप समझ रहे हैं कि कहां कहां जाता होगा, इस बात को आप लिखेंगे कि बारिश में पानी कितना बरसता है, वह सब पानी कहां कहां जाता होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 4 नंबर प्रश्न है कि 4 नंबर में आप क्या लिखेंगे कि ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। जैसे सब में कौन है कि लोग क्या करेंगे, जब बारिश से बचना चाहते हैं लोग तो क्या करेंगे। इसके बाद कबूतर क्या करते हैं बारिश से बचने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए केचुआ देखे हैं, केचुआ क्या करते हैं बारिश से बचने के लिए। इसके बाद आप समझिए कि कुत्ता देखे हैं, कुत्ता बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। इसके बाद मछली को देखे हैं, मछली बारिश से बचने के लिए क्या करेंगी। इसके बाद देखिए मोर देखे हैं कि मोर बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, इसको आप पूरा करेंगे। इसके बाद देखिए बहुत हुआ, खंड 2 में एक खंड 1 था, खंड 1 में 4 तक आपका प्रश्न है। अब खंड 2 में देखिए कि खंड 2 में आपका क्या दिया हुआ है, बहुत हुआ। क्या हुआ जी, बहुत हुआ। क्या बहुत हुआ, तो बहुत हुआ में आप देखेंगे कि बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, यानी बड़े लोग जो आपके घर के हैं या आसपास के हैं, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, ऐसा कब कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क नंबर में लिखिए, क नंबर में लिखिए कि बहुत हुआ अब चुप बैठो, बहुत हुआ अब चुप बैठो। जब हम क्या करते हैं, तो जब हम डैश है आपका, उसमें आप भरेंगे कि हम क्या करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उस बातों को क्या करेंगे उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, ख नंबर में लिखिए कि बहुत हुआ अब अंदर चलो, बहुत हुआ अब अंदर चलो। जब हम क्या करेंगे उसको भी लिखेंगे। ग नंबर में लिखिए कि बहुत हुआ अब सो जाओ, बहुत हुआ अब सो जाओ। जब हम फिर डैश है आपका, लिखेंगे उसमें हम क्या करेंगे। इसके बाद फिर आपका घ नंबर में लिखिए, ग नंबर में, ग तो हो गया आपका बहुत हुआ अब सो जाओ। घ नंबर में लिखिए आप, घ नंबर में क्या है कि बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। जब हम उसमें भी क्या करेंगे, यहां तक आपका करेंगे काम। इसके बाद अब चलते हैं कविता से। कविता में क्या देखेंगे, खंड 3 में देखेंगे कविता से। तो खंड 3 में कविता से क्या हम करेंगे, तो कविता से देखिए क्या है कि कविता से ऐसा क्यों माने कविता में ऐसा क्यों कहा गया है या क्यों कहा गया होगा, क्या कहा गया होगा कि क नंबर में लिखिए कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। तेज बारिश होने पर सड़कें क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ख नंबर में लिखिए कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सब तरफ कीचड़ जब हो जाता है तो क्या याद आती है, नानी याद आती है। ठीक है, ये आपका तीसरा खंड हो गया। अब चौथे खंड में देखिए, चौथे खंड में आपका क्या करना है, अब नहीं बरसूंगा, अब नहीं बरसूंगा। ठीक है, अब नहीं बरसूंगा, यानी अब नहीं बरसूंगा का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अब नहीं बरसूंगा, यानी कि इस पे आपको एक कहानी बनानी है। कहानी का हम रूप बता देते हैं आपको कि एक दिन बादल ने सोचा कि मैं अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, इस बात को आप लिखेंगे कि एक दिन बादल ने सोचा कि मैं अब नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद, आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाइए कि उसके बाद क्या हुआ होगा। और इसके बाद छात्रों आज तक हम इतना ही, लेकिन आपको याद दिला देते हैं
कि आप जब भी चैनल को देखें तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करने का बात याद रखें कि यदि दाहिने हिस्से में लाल रंग से हो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसके साथ बेल आइकन हो तो उसको एक बार पुश कर दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्लास के लिए फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।